हाय, नेक्स्ट टॉपिक इज जावा प्लेटफॉर्म। हमने पहले भी बोला था कि जावा जो है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्लेटफॉर्म भी। प्लेटफॉर्म कहने के मतलब कि हमारे पास जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट है, जो प्रोग्राम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट है, हमारे जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम रन करता है किसी भी हार्डवेयर और किसी भी सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट में, तो हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा जावा प्लेटफॉर्म है। और जावा प्लेटफॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं चूंकि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट एंड एपीआई इट इज कॉल्ड जावा प्लेटफॉर्म। जावा प्लेटफॉर्म। नाउ जावा एप्लीकेशन कहाँ जावा का एप्लीकेशन यूज हुआ? जावा का एप्लीकेशन हमारा बैंकिंग एप्लीकेशन में यूज किए, जावा का एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन में यूज हुआ, जावा एम्बेडेड सिस्टम में, जावा स्मार्ट कार्ड में, और जावा का एप्लीकेशन गेम्स एंड रोबोटिक्स एंड एक्सेट्रा में हम लोग जावा एप्लीकेशन का यूज किए। आखिर जावा एप्लीकेशन का यूज हम लोग बहुत जगह पे क्यों किए? क्योंकि हमारे पास जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले था सी और C++, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा था तो ठीक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन बहुत सारे फीचर्स जो है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं था, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ने एक सॉफ्ट एप्लीकेशन बनाया, उस एप्लीकेशन का नाम था जावा। ठीक है, अब जावा में हमारा जब बहुत सारे फीचर्स को यूज किया, क्योंकि हम लोग जावा को हमारा C++ जो था वो भी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, और जावा भी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें ऑब्जेक्ट बेस्ड वर्क होता है। ठीक है, हमारा चूंकि डेटा टाइप को हटा दीजिए तो हमारा C और C++ में डाटा टाइप का यूज करते थे, लेकिन या उसमें डाटा टाइप का, जावा में उस डाटा टाइप को हटा दीजिए तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बेस्ड वर्क होता है। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड अगर वर्क होता है तो हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट है क्या? तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी सेट ऑफ रूल्स और एंटिटी जिसके पास स्टेट एंड बिहेवियर होता है। कोई भी सेट ऑफ रूल्स एंड एंटिटी जिसके पास स्टेट एंड बिहेवियर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मतलब एनी सेट ऑफ रूल्स एंड एंटिटी स्टेट एंड बिहेवियर, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का दो टाइप इंक्लूड होता है, एक प्रॉपर्टीज होता है और एक मेथड होता है। ऑब्जेक्ट है क्या? तो अगर वो मार्कर है तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये व्हाइट बोर्ड है तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये चेयर है तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन बॉडी है, अगर आप है हम है तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट में बताइए कि ये मेथड क्या है और प्रॉपर्टीज क्या है? तो प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की विशेषता को रिप्रेजेंट करता है तो वो प्रॉपर्टीज है, और किसी ऑब्जेक्ट की एक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो वो हमारा मेथड है। ठीक है, तो हमारे जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डाटा टाइप को हटा दिया गया, तो अब टोटली हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड पे वर्क हुआ। ये ऑब्जेक्ट बेस्ड हमारा क्या होता है जो हम बताते हैं, यही ऑब्जेक्ट को जब कंबाइन करते हैं तो वो हमारा क्लास बनता है, और क्लास के अंदर में जितने भी हमारे पास वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट का जो भी वेरिएबल है, चाहे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का हमारा बहुत सारे वेरिएबल होता है, तो उस वेरिएबल में हमारे पहले जो पढ़ते थे वेरिएबल वो सिर्फ लोकल वेरिएबल और एक ग्लोबल वेरिएबल का यूज करते थे। यहाँ पर हम लोग वेरिएबल पढ़ेंगे, वो वेरिएबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल का यूज होगा। यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल का यूज होगा, लोकल वेरिएबल का यूज होगा, ग्लोबल वेरिएबल का यूज होगा, स्टैटिक वेरिएबल का यूज होगा, बहुत सारे वेरिएबल का यूज होगा, और ये सारे वेरिएबल किसके अंदर में बनाएंगे? एक क्लास के अंदर में बनाएंगे। सो प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि एनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट इन विच ए प्रोग्राम रन इज नोन एज प्लेटफॉर्म, सिंस जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एपीआई, और इसका दूसरा नाम है हमारा जावा प्लेटफॉर्म। ओके, नाउ जावा का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का टाइप्स क्या है? हम तो जान गए कि जावा एप्लीकेशन कौन कौन सा एरिया में जावा का यूज करते हैं। तो जावा का यूज हम लोग जाने कि ये बैंकिंग एरिया में यूज करते हैं, गेमिंग सिस्टम को बनाने में यूज करते हैं, या रोबोटिक्स की सिस्टम बनाने में यूज करते हैं, या हम लोग मोबाइल या एम्बेडेड सिस्टम या स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए हम लोग जावा का यूज करते हैं। लेकिन ये जावा एप्लीकेशन का टाइप्स क्या है? जो हमारा सॉफ्टवेयर बनता है वो सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है, मतलब एप्लीकेशन बनता है, तो हम लोग बात जानते हैं कि एक वेब एप्लीकेशन का यूज होता है, एक स्टैंड एलोन एप्लीकेशन का यूज होता है, एक इंटरप्राइजेज का एप्लीकेशन का यूज होता है। तो वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या है? तो वेब एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हम अगर HTML का यूज करते हैं, या JSON का यूज करते हैं, या PHP का यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? कोई वेबसाइट का डिजाइन करते हैं, या .NET का यूज करके वेबसाइट का डिजाइन करते हैं।
तो उसके हेल्प से हम लोग क्या करते थे, एक वेबसाइट डिजाइन करते थे। तो जावा आया, तो जावा में हम लोग क्या करें कि जावा से जेडीबीसी बनाए और जेडीबीसी कनेक्टिविटी से हम लोग क्या करते हैं, वेब एप्लीकेशन का यूज करके डाटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। स्टैंड एलोन एप्लीकेशन का मतलब क्या है, स्टैंड एलोन एप्लीकेशन में हम लोग जैसे सी और C++ में सी से हम लोग क्या किए, एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जिसको हम लोग अभी जानते हैं कि विंडो एक्सपी का जो एप्लीकेशन बना वो हमारा सी से बना। उसी तरह जावा से भी हम लोग क्या करते हैं, विंडो का बहुत सारा एप्लीकेशन जो है जावा से हम लोग करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ये हमारा जावा एप्लीकेशन टाइप है, एक वेब एप्लीकेशन टाइप, एक स्टैंड एलोन एप्लीकेशन टाइप और एक इंटरप्राइजेज का मतलब क्या होता है, तो इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन का मतलब आप लोग जानते हैं, या तो ई कॉमर्स की दुनिया है। ई कॉमर्स का मतलब होता है, आप जानते हैं ई कॉमर्स का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी बिजनेस ऑनलाइन द्वारा किया जाता है, मतलब कि डूइंग इट ऑनलाइन। ठीक है, कोई भी बिजनेस है तो हम लोग फ्लिपकार्ट का यूज करके आप लोग बहुत सारे क्या करते हैं, प्रोडक्ट का यूज करते हैं, या आप अमेजन का यूज करते हैं, या बहुत सारे कंपनी जो है जितने भी इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन है उससे क्या करता है, पेज करवाकर और कार्ट में ऐड करके अपना प्रोडक्ट को सेलिंग करता है। तो वो भी हमारा इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन है, वो भी एक एप्लीकेशन हम लोग क्या करते हैं, जावा एप्लीकेशन का टाइप ही होता है। सो हमारा जावा जो है बहुत ही एसेंशियल और बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज है। इजी और सिंपल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि ये हमारा लिखने में भी बहुत सिंपल है और समझने में भी बहुत सिंपल है, और ये लैंग्वेज जो है हमारा सिक्योर लैंग्वेज है। बस प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जावा का जो डेवलपर होता है, अगर हम कोई प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं तो वो प्रोजेक्ट हमारा .NET के लिए हम लोग 5 से 6 मंथ में या 3 से 6 मंथ में हमारा सक्सेस रिसीव हो जाता है। लेकिन जावा प्रोग्रामिंग के लिए अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसके लिए हमारा 9 से 12 मंथ लग जाते हैं सक्सेस रिसीव कर। बस यही हमारा प्रॉब्लम है। नहीं तो हमारा जावा जो है एक सिंपल और एक सिक्योर लैंग्वेज है, एक रोबस्ट है, एक हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, एक हमारा मल्टी थ्रेडिंग है और एक हमारा रोबोटिक्स है। ये सारा एप्लीकेशन हम लोग जावा के लिए यूज करते हैं। ओके, नाउ ठीक है, थैंक यू।